हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, वो आप ज़रूर से ध्यान लगाकर सुने, उसके बाद में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अब हमारी एप्लीकेशन का नाम हो चुका है आशीष क्लासेस इंग्लिश। एक बार ध्यान से सुनिएगा, आशीष क्लासेस इंग्लिश। जिस एप्लीकेशन पर आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसका लिंक हम हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, वो एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश। लेकिन सर्वर पे काफ़ी लोड पड़ने लग गया है बच्चों का, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रजिस्टर हो गए हैं, तो एक और एप्लीकेशन अब है आशीष क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, सबसे पहला काम। ठीक है, क्या होगा इससे, आगे जो भी कोर्सेज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो सभी कोर्सेज इस एप्लीकेशन पर आएंगे। थोड़ा सा हमने इम्प्रूव भी किया है एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए ऑप्शंस भी नज़र आएंगे। जल्द ही हम टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, कुछ फ्री टेस्ट रहेंगे आपके लिए, वहाँ जाकर अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाओं के साथ एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च हम कर रहे हैं। आशीष क्लासेस नाम से ये एप्लीकेशन होगा। सीधा प्ले स्टोर में जाकर आशीष क्लासेस, आपको यही लोगो नज़र आएगा। लेकिन फिलहाल जो एप्लीकेशन है वो आशीष क्लासेस इंग्लिश है। यहाँ पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो नया एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, ये मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्रामर का कोर्स होगा, अब आप ध्यान से सुने, ये जो ग्रामर का कोर्स चल रहा है, जहाँ पर अब लगभग 82 या 83 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। वर्ब के पार्ट नंबर 5 तक के वीडियोस अपलोडेड हैं। आगे के वीडियोस हैं, वर्ब के 2 पार्ट बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, उसके बाद एक अंतिम टॉपिक आर्टिकल बचा हुआ है। ये जो टॉपिक्स होंगे, या फिर कहें, हालांकि जो पुराने बैच में जुड़े हुए हैं उनको तो खैर टॉपिक मिलने ही हैं, लेकिन अब नए बच्चे जो जुड़ना चाहें इस कोर्स से, वो इस एप्लीकेशन पर ये कोर्स मिलेगा। यहाँ पर एक सुविधा और है, आपको 3 डेमो वीडियोज़ भी दिए गए हैं। इस एप्लीकेशन पर 3 डेमो वीडियोस भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। आप उन तीनों वीडियोस को देखकर, उनका पीडीएफ देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। जल्द ही हम ट्रांसलेशन का बैच भी लेकर आएंगे, वो भी इसी एप्लीकेशन पर आएगा। इस एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी, या जो एडिटोरियल के कोर्सेज चलते हैं हमारे, वो सब इसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। लेकिन जो ग्रामर का कोर्स है या फिर आगे का नया बैच हम लॉन्च करेंगे, वो सब इस पर लॉन्च करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्वर का लोड काफ़ी ज़्यादा है, बताया मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार ऐप हैंग हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और बाकी आपको पता है कि जो पुरानी एप्लीकेशन हमारे आशीष क्लासेस इंग्लिश है, उसको कुछ इस तरीके से नज़र आता है आपको। यहाँ पे और भी कोर्सेज हैं, जैसे ये वाला बैच आज से हम स्टार्ट करेंगे, ये आशीष क्लासेस इंग्लिश पर ही स्टार्ट होगा ये बैच। यहाँ 2 वीडियोज़ पर डे मिलते हैं आपको। 2 में से एक वीडियो तो यही होता है जो शाम को 5 बजे आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा वीडियो लेट नाइट मिल जाता है, और कई बार सुबह, अगले सुबह भी मिल जाता है। वो थोड़ा सा टाइम मान लो, या फिर काफ़ी व्यस्तताएं होती हैं, अपलोड नहीं हो पाता कई बार, तो सुबह जल्दी लेकिन मिल जाते हैं। 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको, दोनों का पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। ये वाला बैच क्लोज टेस्ट और पैराजंबल जैसे ही हम 8-10 वीडियोज़ और हैं, लगभग 8 वीडियोज़ मान लो, 9 वीडियोज़ मान लो। जैसे ही ग्रामर कोर्स कंप्लीट होगा, फिर पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। ये बैच आप बाई कर सकते हैं, ये हमारी आशीष क्लासेस इंग्लिश पर ही अवेलेबल है। आज जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वो आशीष क्लासेस नई वाली एप्लीकेशन है, उसका लिंक दिया जाएगा, उसको आप विजिट करें, उसको समझें अच्छे से। बहुत स्मूथ ऐप है, अच्छे समझ में आपको आएगा। और वहाँ पे डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको देखकर निर्णय लें। अब जो ग्रामर का कोर्स है वो 3499 में उपलब्ध है, 3499 में। हालांकि 2999 का ही कोर्स था। कई बच्चे पूछते हैं सर आपने पैसे बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। ये जीएसटी अब इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए वो आपको फीस बढ़ी हुई नजर आती है। तो जीएसटी इंक्लूडेड है उसमें 3499 में। अदरवाइज 2999 करके फिर जीएसटी लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बात वही है। खैर देखो, आज का एडिटोरियल है राइट प्रायोरिटीज। एक और बता देता हूँ बात आपको कि अभी कल रात को 9:15 पर, रात को 9:15 पे हमारा एक लाइव सेशन हुआ था, जिसमें हमने बिजनेस न्यूज़ का एक आर्टिकल डिस्कस किया था फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। आज भी रात को 9:15 बजे लाइव क्लास रहेगी। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपको समझ में नहीं आता। तो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप पहले से ही ध्यान रखेंगे, आपको अगर नोटिफिकेशन मिले ना मिले, रात को 9:15 बजे क्लास रहती है, तो उसके लिए आप तैयार रहें।
तो देखो आज का जो एडिटोरियल है, हालांकि आपको लगेगा ऐसा कि कोरोना के बारे में है, लेकिन ये कोरोना के बारे में तो है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लेकर गया है आर्टिकल। ये एक्चुअल में किस बारे में आर्टिकल है कि अमेरिका ने अब यहाँ पे मदद की पेशकश की है भारत को। यहाँ पे अमेरिका ने कहा है कि हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन ये कहा गया है लेखक के द्वारा कि अमेरिका का ये डिलेड स्टेप है, काफ़ी देरी से लिया गया स्टेप है। कारण क्या था? कारण ये था, पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था या अमेरिका ने कहा था कि भाई हम हमारे नागरिकों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी जान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पहले वही वर्ल्ड के हित में है। लेकिन वहाँ के जो बिजनेस चैम्बर्स हैं, वहाँ के जो नेता लोग हैं, सांसद हैं, या फिर वहाँ के जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने दबाव बनाया। इसके कारण अब अमेरिका ने यहाँ पे हेल्प के लिए कहा है, आगे आया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे इस कोविड की लड़ाई में। ठीक है, इस बारे में पूरा आर्टिकल टिका हुआ है। तो जो टाइटल दे रखा राइट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज यहाँ पे नाउन है और राइट है ये एडजेक्टिव है। तो राइट प्रायोरिटीज का मतलब है बिल्कुल सही प्राथमिकताएं। राइट का मतलब सही, प्रायोरिटीज का मतलब प्राथमिकताएं। तो कैसी प्राथमिकताएं? जो बिल्कुल सही प्राथमिकताएं हैं उसको कहा गया है राइट प्रायोरिटीज। इन अ फोन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो एक फोन कॉल में, और फोन कॉल किसको किया, किसके साथ बातचीत हुई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। ये प्राइम मिनिस्टर से पहले यहाँ पे द नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद नरेंद्र मोदी नाम जुड़ा हुआ है। अगर आप उस व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ते हैं जो उस पद पर बना हुआ है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो एक फोन कॉल में बात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ऑन मंडे। कब की बात है? मंडे की। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा, तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा? ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। ये कहा कि हिज गवर्नमेंट वुड क्विकली डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब वैसे तो तैनात करना होता है, सेना आदि को लगाना, तैनात करना या यूज करना होता है, उसको डिप्लॉय बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है अरेंज करना, या फिर इसका मतलब है मैनेज करना। ठीक है, ये इसके मतलब है ऑर्गेनाइज करना। वैसे इसके मतलब यूज करना भी होता है, वैसे इसका मतलब स्टेशन करना भी होता है, तैनात करना भी होता है। ठीक है, अलग अलग मीनिंग देगा ये। तो कह रहा है कि भी उनकी सरकार, किनकी सरकार? जो बाइडेन की सरकार जो है वुड डेप्लॉय, वो क्या करेगी? क्योंकि ये देखो नरेशन चेंज हो चुका है, इनडायरेक्ट स्पीच में जा चुका है, कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे विल के स्थान पे आपको वुड नजर आ रहा है। क्विकली है वो एडवर्ब है कि उनकी सरकार बहुत जल्द ही व्यवस्था करेगी, मैनेज करेगी क्या? अ नंबर ऑफ कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज। अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, कोविड-19 रिलेटेड का मतलब कोविड-19 से संबंधित सप्लाई जो भी आपूर्ति हो सकती है। किस लिए करेगी? टू हेल्प इंडिया बैटल, ताकि भारत की सहायता कर सके भारत की इस लड़ाई में। इट्स करंट क्राइसिस, जो वर्तमान संकट है उसमें, विद द पेंडेमिक, और संकट किसका है, मतलब लड़ाई किसकी है? यहाँ पे इस वैश्विक महामारी से लड़ाई है। ठीक है, तो यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो रहा है, और इस सेंटेंस में आप देखें कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब सेड है, दैट यहां पे कंजंक्शन है। हिज गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है वुड डेप्लॉय है। डेप्लॉय का मतलब यहां पे अरेंज या मैनेज करना है। हेल्प के साथ में V0 का प्रयोग करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं केवल बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, यहां पे आप इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, यहां पे आप टू के साथ V0 भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रचलन में है V0, बेयर इन्फिनिटिव, इसलिए यहां पे आपको बैटल मिल रहा है। ठीक है, या टू बैटल करते तो भी ठीक होता, कोई गलत नहीं होता। ये क्राइसिस है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल है वो क्राइसिस बनता है, CRISES, ये क्राइसिस बनता है इसका प्लूरल। ठीक है जी। तो यहां तक की बात क्या हुई कि एक फोन कॉल में बातचीत हुई नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंडे को। इसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि उनकी सरकार है वो बहुत जल्द ही बहुत बड़ी संख्या में जो कोविड-19 संबंधित सप्लाईज हैं उनको अरेंज करेगी। किस लिए? भारत की हेल्प करने के लिए। और हेल्प क्यों करनी है? ताकि भारत लड़ सके इस वर्तमान संकट के साथ, और लड़ना किस संकट के साथ है? इस पेंडेमिक के साथ। ठीक है, तो ये सब कुछ दे रखा था। द मूव कम्स, अब ये जो मूव है, ये जो कदम है, कौन सा कदम? कि यहाँ पे हेल्प के लिए कहा गया है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो मूव है कम्स आफ्टर, ये आया है व्हाट मैनी सो, किसके बाद आया है? जो बहुत सारे लोगों ने देखा है ना, जब बहुत सारे लोगों ने देखा, मैनी के बाद में सो इसकी वर्ब है। एज अ डिले, किस रूप में? कि ये देरी हुई है। इन द यूएस रेस्पॉन्स, यूएस के रेस्पॉन्स में, और रेस्पॉन्स में टू लगता है,
कि इस सिचुएशन के प्रति यूएस का जो प्रत्युत्तर होना चाहिए था, यूएस का जो रेस्पॉन्स होना चाहिए था, उसमें देरी हुई है। जब बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा तब जाके ये कदम उठाया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो ये जो द मूव है, द क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता लग गया कौन सा मूव है जो यहाँ पे फोन कॉल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जो इन्होंने कहा है कि हम सहायता करेंगे, इस मूव की बात है, तो द लग गया। तो ये जो मूव है कम्स आफ्टर, वैसे तो इसको पढ़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ा जाएगा, आता है, लेकिन आप इसको पढ़िए पास्ट में आया। तो ये मूव जो है आया किसके बाद? जब बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये एक डिले है यूएस के रेस्पॉन्स में इस सिचुएशन के प्रति। तो रेस्पॉन्स में टू लगेगा, ये ध्यान रखना है। इस मूव की वर्ब है वो कम्स है, मैनी की वर्ब है वो सॉ है, एज यहाँ पे के रूप में इस अर्थ में आ रहा है, और डिले में डिले नाउन है, ए डिटर्मिनर है। ठीक है, और यूएस के साथ देखो अपोस्ट्रोफे एस लगता है, जबकि हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं नाउन और जो केसेस पढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है ग्रामर का, वहाँ पे ये पढ़ते हैं कि भी अपोस्ट्रोफे एस के स्थान पे केवल अपोस्ट्रोफे लगाएं जब लास्ट में एस दे रखा हो, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी देश का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ऐसा होने पर लास्ट में अगर एस है तो अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफे से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, आगे देखो, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वेयर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ दिनों के बाद जहां बाइडेन प्रशासन जो है, सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, ये इसकी वर्ब है, टू डिथर, डिथर का मतलब होता है हेजिटेट, डिथर का मतलब है हेजिटेट, या फिर इसका मतलब है फॉल्टर, या फिर इसका मतलब है वेवर, या फिर इसका मतलब है ऑसिलेट। ठीक है, ये सब इसके मतलब होते हैं, डगमगाने को बोलते हैं। तो आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, जब जहां बाइडेन प्रशासन ऐसा लगा कि ये डगमगा रहा है, मेकिंग द पॉइंट, तो आफ्टर ए फ्यू डेज मतलब कौन से दिन की बात कर रहा है ये? कुछ दिनों के बाद, कहां से काउंट कर रहा है कुछ दिनों को? मेकिंग द पॉइंट, इन्होंने एक पॉइंट यहां पे रखा था, दैट की प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स की, अमेरिकन्स की सुरक्षा करना, फर्स्ट पहले अमेरिकन्स की सुरक्षा की जाएगी, वॉज इन द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट, और यही जो चीज है वो विश्व के हित में थी। तो अब यहां पे प्रोटेक्टिंग जो है वो जेरेंड है, और जेरेंड है तो सब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए वॉज का प्रयोग इसको देखकर है। जब भी कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसे आप जेरेंड कहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग को देखकर वॉज है। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, टू हैव अमेंडेड, मतलब ऐसा लगता है कि इसने, ये इट अमेरिका के लिए है, बाइडेन प्रशासन के लिए है, कि इसने क्या कर लिया है? अमेंड कर लिया है। अमेंड का मतलब है चेंज करना। किसने बदल दिया है? क्या? अपना स्टैंड, अपनी जो एक नज़रिया है, अपना जो रुख है वो चेंज कर लिया है। इन सम पार्ट, कुछ हद तक, ड्यू टू, किस कारण से? प्रेशर फ्रॉम यूएस कांग्रेसमैन, क्योंकि यहां पे दबाव है, किसका? यूएस के सांसदों का। कांग्रेस वहां की संसद है, कांग्रेसमैन का मतलब सांसद हो गए। बिजनेस चैम्बर्स, जो बिजनेस चैम्बर्स है, चैम्बर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जहां पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो बिजनेस हाउसेज का दबाव है। एंड एकेडमिक्स मतलब शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का दबाव है। ठीक है, एकेडमिक्स का मतलब है शिक्षा से संबंधित, शैक्षणिक। तो यहां तक की बात करें तो आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, जहां बाइडेन प्रशासन जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि वो डगमगा रहा था। ठीक है, ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब कुछ दिनों के बाद, ये कुछ दिन कौन से हैं यहां से काउंट करो, ये पॉइंट करते हुए, ये पॉइंट रखते हुए कि अमेरिकन्स को पहले प्रोटेक्ट किया जाएगा और यही विश्व हित में है। इसके बाद यहां पे बाइडेन प्रशासन, यहां पे ऐसा प्रतीत हुआ कि हेजिटेट हुआ, थोड़ा सा डगमगाया, और अब ये ऐसा लगता है कि इसने अपना स्टैंड जो है वो चेंज कर लिया है। ठीक है, कुछ हद तक, किस कारण से? क्योंकि यहां पे दबाव आ पड़ा है इस पर, यूएस के कांग्रेसमैन का, बिजनेस चैम्बर्स का, एकेडमिक्स का। देखने योग्य चीजें क्या क्या थी? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब सीम्ड है। डिथर का मतलब ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। प्रोटेक्टिंग यहाँ जेरेंड है, इसकी वर्ब वॉज है, ये सब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर्स है। अमेंड का मतलब चेंज करना है, संशोधन करना है, तो यहाँ पे हैव अमेंडेड दे रखा है, तो ये परफेक्टिव इन्फिनिटी बन रहा है, टू हैव अमेंडेड। ठीक है, आगे देखें। ओवर द वीकेंड, मतलब वीकेंड के दौरान। ओवर का मतलब होता है ड्यूरिंग, तो ओवर द वीकेंड, वीकेंड के दौरान, सीनियर यूएस ऑफिशियल्स, जो वरिष्ठ यूएस अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर्स, रीच्ड आउट टू, रीच आउट टू का मतलब होता है किसी के पास जाना, मतलब टू सीक कम्युनिकेशन विद समवन। ठीक है, किस लिए? टू ऑफर हेल्प और टू ऑब्टेन हेल्प। या तो किसी से सहायता प्राप्त करना चाहते हो या आप किसी को सहायता प्रोवाइड करना चाहते हो, इसके लिए अगर आप किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हो उसे कहते हैं रीच आउट टू। तो कह रहा है कि वीकेंड के दौरान जो वरिष्ठ यूएस अधिकारी हैं वो गए किसके पास? भारत के पास। एंड मेड पब्लिक कमेंट्स, और उन्होंने सार्वजनिक टिप्पणियां करी। क्या?
एक्सप्रेसिंग कंसर्न, चिंता जाहिर करते हुए। एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि दो काम जब किए हैं, एक तो यहाँ पे पब्लिक कमेंट किए, दूसरा यहाँ पे चिंता जाहिर की। जब दो काम साथ में होते हैं तो उसमें जो कंटिन्यूअस एक्शन होता है उसके लिए आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एंड सिंपैथी, और सहानुभूति जाहिर करते हुए, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, अफेक्टेड, जो लोग प्रभावित हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है। एज, क्योंकि इंडिया, एज यहां पे कंजंक्शन है, क्योंकि इंडिया सीज यहां पे देख रहा है ओवर 3 लाख न्यू केसेस अ डे, प्रतिदिन यहां पे 3 लाख से ज्यादा, यहां पे ओवर का मतलब ज्यादा है, यहां पे ओवर का मतलब ड्यूरिंग था, ठीक है। 3 लाख ज्यादा केसेस देख रहा है प्रतिदिन। एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेथ्स, और यहां पे रिकॉर्ड स्तर पर डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वीकेंड के दौरान यूएस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भारत के पास गए सहायता करने के लिए, ठीक है। इन्होंने संपर्क किया भारत से और उन्होंने सार्वजनिक टिप्पणी करी, चिंता जाहिर करते हुए, सिंपैथी जाहिर करते हुए उन लोगों के लिए जो प्रभावित हैं, क्योंकि भारत यहां पे 3 लाख नए केसेस प्रतिदिन देख रहा है और यहां रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेथ्स एक्सपीरियंस कर रहा है। समझ में आ गया बात? आगे देखो। इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में मतलब कम समय के लिए अगर कहें, शॉर्ट टर्म में, व्हाट इंडिया नीड्स फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया की वर्ब नीड्स है। और वैसे मैंने रेड कलर में इसलिए किया है क्योंकि ये पूरा क्लॉज भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंडिया की वर्ब नीड्स है और इस पूरे क्लोज के लिए इज है। एब्रॉड का मतलब विदेश है, दूसरे कंट्री से है। तो इन द शॉर्ट टर्म, अगर आप थोड़े समय की बात करो, निकट भविष्य की बात करो, तो निकट भविष्य में भारत को दूसरे दुनिया से या दूसरे देश से क्या चाहिए, वो चीज़ ये है, इज टू फोल्ड। वो दो चीज़ें चाहिए। फोल्ड तब लगाते हैं दो गुना, तो 2 गुना चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो चाहिए मेडिसिन एंड ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेज, ठीक है। एक तो चाहिए मेडिसिन और दूसरी चाहिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेज, वो उपकरण जो ऑक्सीजन को मैनेज कर पाए, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे डेथ्स हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप निकट भविष्य की बात करें तो भारत को दूसरे दुनिया से, दूसरे देश से क्या चाहिए, वो चीज़ 2 गुना है। 2 चीज़ें हैं, एक तो दवाइयाँ चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेज चाहिए, इंक्लूडिंग। अब ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेज में क्या क्या चीज़ शामिल है? इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। तो इसमें शामिल है, क्या क्या चीज़ शामिल है? इसमें शामिल है कंटेनर्स, कंटेनर शामिल है, मतलब जिसके अंदर वो पात्र जिसमें ऑक्सीजन रखी जा सके, वो कंटेनर है। कंसंट्रेटर्स, कंसंट्रेटर क्या होता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मतलब होता है कि ये क्या करता है, जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है ना, उसको भी, मतलब जो मरीज जिसको प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ऑक्सीजन देने के लिए कंसंट्रेटर का यूज किया जाता है। इसका मुख्य फंक्शन ये होता है कि नाइट्रोजन को अलग कर देता है ऑक्सीजन से, ठीक है। ये नाइट्रोजन को अलग करता है और फिर इसको आप दे सकते हो, मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो कंसंट्रेटर काम करता है। जनरेटर, ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले, ऑक्सीजन बनाने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए दूसरे देश से कि एक तो कंटेनर चाहिए जिसमें ऑक्सीजन रखी जा सके, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो ऑक्सीजन दी जा सके जिस माध्यम से मरीजों को, और तीसरा ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण चाहिए, ठीक है। इट इज़ हार्टनिंग, तो ये कह रहा है कि ये बड़ी ही हार्टनिंग, दिल दहलाने वाली कह सकते हो, या फिर कहें कि यहाँ पे हार्टनिंग का मतलब ये तो डिसहार्टनिंग हो जाएगा, वो तो यहाँ पे इसका मतलब है ये उत्साहित कर देने वाली बात है, ये खुशी की बात है। तो इट को देखकर ई जा रहा है क्या? दैट की कंजंक्शन है, मोर देन अ डजन कंट्रीज, कि 1 दर्जन से अधिक देश, इंक्लूडिंग द यूएस, जिसमें यूएस भी शामिल है। यूएस से पहले द क्यों आया पता ही होगा आपको, क्योंकि जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है वहां पे द लगता है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूके हो, ठीक है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 1 दर्जन से अधिक देश, जिसमें यूएस भी शामिल है, हैव प्रोमिस्ड। अब ये हैव प्रोमिस्ड आ रहा है मोर देन अ डजन कंट्रीज के लिए, 12 देशों से भी अधिक देश हैं, इनके लिए आ रहा है हैव प्रोमिस्ड। इन्होंने वादा किया है किस चीज़ का? टू सप्लाई, कि ये सप्लाई करेंगे दीज, इन चीज़ों की, किन चीज़ों की? ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेस की और मेडिसिन की। विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के भीतर भीतर ये सप्लाई कर देंगे। एंड सम ऑफ दोज सप्लाईज, और इन सप्लाईज में से कुछ सप्लाई जो हैं हैव ऑलरेडी बिगन, ये पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बिगन मैन वर्ब है, और ऑलरेडी जब लगता है तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लगाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया है टू अराइव, पहुंचना। तो इनमें से कुछ सप्लाईज जो है पहले ही पहुंचना इन्होंने शुरू कर दिया है। इन एडिशन टू द यूएस गवर्नमेंट सप्लाई, इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स, तो किसके अतिरिक्त? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहां पे हो गया सप्लाईज।
तो किसके अतिरिक्त यूएस सरकार की जो सप्लाईज हैं, यूएस सरकार जो सप्लाई करेगी उसके अलावा द यूएस प्राइवेट सेक्टर, यूएस का जो निजी क्षेत्र है, हैज ऑल्सो मोबिलाइज्ड, इसने भी क्या किया है, अरेंज किया है। मोबिलाइज का मतलब यहां पे अरेंज करने से है, इसने भी यहां पे सहायता अरेंज की है। एड का मतलब हेल्प है, किसके लिए, फॉर वेरियस कोविड-19 रिसोर्सेज इन इंडिया, भिन्न भिन्न जो कोविड-19 संसाधन है भारत में उसके लिए। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि यूएस की सरकार के द्वारा जो सप्लाईज होनी है उसके अलावा यूएस का जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी यहां पे हेल्प जुटाई है, सहायता जुटाने की कोशिश की है, किसके लिए, भिन्न भिन्न जो कोविड-19 रिसोर्सेज है इंडिया में उसके लिए। समझ में आ गया होगा। आगे देखें, इन द लॉन्गर टर्म, वो तो देखो हमने यहां पे बात की थी। इन द शॉर्ट टर्म, अगर निकट भविष्य की बात करें तो ये होना है। और कह रहा है कि अगर लॉन्गर टर्म की बात करें, दूर भविष्य की बात करें अगर दूरदर्शी अप्रोच रखें, न्यू दिल्ली वांट्स, ये इसके सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। भारत चाहता है, न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है तो ये इंडिया की बात कर रहा है। भारत चाहता है वॉशिंगटन टू कंसीडर, कि वॉशिंगटन मतलब अमेरिका, टू कंसीडर कि वो थोड़ा सोचे किस बारे में, अ शिफ्ट, एक बदलाव के बारे में। शिफ्ट का मतलब बदलाव। इन इट्स लॉन्ग हेल्ड मतलब काफी समय से लंबित, डिलेड स्टेट पॉलिसीज मतलब सरकार की नीतियां, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेंडेमिक, किसके लिए, इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन के लिए, जब तक ये पेंडेमिक चलती है तब तक के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर दूर की बात करें तो भारत चाहता है वॉशिंगटन से कि यहां पे अपने रुख में बदलाव लेकर आए। किस में बदलाव लेकर आए, जो काफी लंबे समय से, इट्स यहां पे यूएस के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यूएस की जो काफी लंबे समय से लंबित जो सरकारी नीतियां रही हैं, ठीक है, उनमें बदलाव लाए। और कितने समय के लिए, इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन के लिए बदलाव लेकर आए। विच में बी, विच जो ये बदलाव की बात कर रहा है, ये जो चीज है, मे बी अ मोर डिफिकल्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब वैसे तो देखो यहां पे जो इसका मतलब है वो टास्क या जॉब से है, और वैसे इसका मतलब ये भी होता है कि आइडिया कह सकते हो, सजेशन कह सकते हो, लेकिन यहां पे इसका मतलब टास्क या जॉब से है। ठीक है, तो कह रहा है कि विच में बी, तो जो कि हो सकता है। तो भारत जो चाहता है ना यूएस से कि वो अपनी जो नीति है उसको थोड़ा चेंज करे, लेकिन ये जो चीज़ है ये काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। कारण क्या है, एज, ये कंजंक्शन आ गया, क्योंकि इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है क्या, सेटिंग असाइड। सेट असाइड का मतलब एक तरफ रख देना। ठीक है, ईयर मार्क कह सकते हो, इसके लिए एक वर्ब आ सकती है ईयर मार्क। ये कल के एडिटोरियल में दिया हुआ था, सेकंड एडिटोरियल जो था, जो मैंने कल पेड कोर्स में पढ़ाया था, उसमें बच्चों को पता होगा। तो इट इंक्लूड सेटिंग असाइड पेटेंट राइट्स। तो इसके अंदर क्या शामिल है कि अमेरिका अपने जो पेटेंट राइट्स है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जो भी दवाइयां बनाता है अमेरिका, उसमें जो पेटेंट रखता है अपना, कि मालिकाना हक जताता है कि भी मैंने बनाई है तो मैं ही यहाँ पे यूज करूँ, तो ये चीज़ एक तरफ रख दे। इन द यूएस में, एंड सपोर्टिंग द इंडिया साउथ अफ्रीका पिटीशन। और दूसरी चीज़ क्या शामिल है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो याचिका है, जो रिक्वेस्ट है, उसको सपोर्ट करे एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर, WTO में। और किसके लिए रिक्वेस्ट है इनकी, फॉर वेविंग। वेव का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ना, त्यागना। गिव अप कह सकते हो, रिलिंक्विश कह सकते हो, और छोड़ दे किस चीज़ को, ऑल ट्रिप्स की फुल फॉर्म दे रखी है इन चीज़ों को। ठीक है, सो वैक्सीन कैन बी मैन्युफैक्चर। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे अपना पेटेंट यहाँ पे छोड़ देता है अमेरिका, तो उससे क्या होगा, वैक्सीन जो है वो मैन्युफैक्चर की जा सकती है जेनेरिकली। एक तो होता है स्पेसिफिकली, उसका अपोजिट जेनेरिकली। एक तो अमेरिका की कंपनी है, वो अमेरिका खुद ही बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। एक ये है कि वैसे सभी को अधिकार दे दिया, पेटेंट नहीं करवाया, तो आप कम से कम इस आपातकाल में सभी को अधिकार दो कि कोई भी वो आपका फॉर्मूला है वो लेकर और वैक्सीन बना सके, ताकि खपत में कमी ना आए। तो जेनेरिकली प्रोड्यूस की जा सके फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों के लिए। ठीक है, फिर समझना, बहुत गहरी बात यहाँ पे है, और कहें कि यही इस एडिटोरियल का सार भी है, ये कहना चाहा है यहाँ पे। तो अगर दूर दृष्टि से बात करें, अगर दूर की बात करें, तो भारत चाहता है वॉशिंगटन से कि यहाँ पे अपने रुख में बदलाव लेकर आए। बदलाव किस में लेकर आना है, जो काफ़ी लंबे समय से लॉन्ग हेल्ड, काफ़ी लंबे समय से लंबित जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, जो सरकारी नीतियाँ हैं, उनमें बदलाव लेकर आएँ। किसके लिए, ड्यूरेशन के जो ये पेंडेमिक का ड्यूरेशन है उसके लिए। लेकिन ये कह रहा है कि मे बी, मैं संभावना के लिए आता, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम हो। कारण क्या है, क्योंकि इसमें शामिल है, इस काम में क्या क्या शामिल है। अगर यहाँ पे अमेरिका चाह रहा है कि अमेरिका नीति बदले, भारत चाहता है, तो इसमें नीतियों में क्या क्या शामिल है। इस नीति में शामिल ये है कि एक तो भारत चाह रहा है कि पेटेंट राइट्स जो है फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस्ड के लिए, जो कुछ भी दवाइयाँ बनाई है, वैक्सीन बनाई है, उसका पेटेंट राइट जो है वो एक बार एक तरफ रख दे।
कब तक के लिए, मतलब यहाँ पे यूएस में जो भी दवाइयाँ बनती है उनका फार्मास्यूटिकल राइट्स एक तरफ रख दे। दूसरा, इंडिया साउथ अफ्रीका के जो याचिका है WTO में लगा रखी है इन्होंने, किस लिए कि इनको सारे इन अधिकारों में छूट दे दी जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर की जा सकती है, बनाई जा सकती है, पैसिव वॉइस हो गया, ये जेनरिकली बनाई जा सकती है कुछ सालों के लिए, ठीक है। तो वेविंग का मतलब नोट करना, सेट असाइड का मतलब नोट करना, बाकी प्रपोजिशन का मतलब मैंने बता दिया यहाँ पे। और न्यू दिल्ली की वर्ब है वांट्स है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इस जो चाहत है भारत की पूरे ये क्लोज है इसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मे बी इसकी वर्ब हो गई। फिर इट है, इट की वर्ब इंक्लूड्स है, वैक्सीन से इसकी वर्ब कैन बी मैन्युफैक्चर्ड है। आगे देखिए, द यूएस शुड कंसीडर इट्स असिस्टेंस, यूएस को क्या करना चाहिए, अपना जो सहयोग है उसके बारे में सोचना चाहिए। कंसीडर का मतलब है सोचना विचारना, तो यूएस को क्या करना चाहिए, शुड यहाँ पे सजेशन के लिए है, तो अपना जो सहयोग है भारत को देना है उसके थोड़ा सा सोचना चाहिए। बोथ इन लाइट ऑफ, इन लाइट ऑफ का मतलब है टेकिंग इनटू अकाउंट या कंसीडरिंग, क्या देखते हुए, इस पर विचार करते हुए, कंसीडरिंग कह सकते हो या टेक इनटू अकाउंट कह सकते। टेकिंग इनटू अकाउंट करें ना, मैंने टेक इनटू अकाउंट किया है, वैसे यहाँ पे टेकिंग इनटू अकाउंट भी आ सकता है, ठीक है। तो यूएस जो है उसको अपना असिस्टेंस, अपना सहयोग भारत को देने के लिए सोचना चाहिए। किस चीज़ को देखते हुए, दो चीज़ों को देखते हुए, दोनों को देखते हुए। दोनों चीज़ें क्या है, एक तो उनकी जो रिश्ता है, उनका जो संबंध है, और दूसरा एंड, बोथ के साथ में एंड लगता है, ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट को देखते हुए दैट एज ए की ग्लोबल सप्लायर, की एक मुख्य, की का मतलब मुख्य, ग्लोबल वैश्विक, सप्लायर आपूर्ति करने वाला, ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन्स, दवाइयों और वैक्सीन्स का, इंडियाज फॉल्टरिंग स्टेप्स, भारत का जो फॉल्टरिंग स्टेप्स हैं, भारत के जो लड़खड़ाते कदम हैं, इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, विल इंपैक्ट द वर्ल्ड, ये प्रभावित करेंगे दुनिया को। इंपैक्ट का मतलब प्रभावित करना है। तो यूएस को यहाँ पे अपने असिस्टेंस के बारे में सोचना चाहिए, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। एक तो उनका जो आपस का रिश्ता है भारत और यूएस का, उसको ध्यान में रखते हुए, दूसरा इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीन्स का ये महत्वपूर्ण ग्लोबल सप्लायर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत का जो लड़खड़ाते कदम है, फॉल्टरिंग का मतलब वही जो बताया था, हेजिटेटिंग, वेवरिंग, वेवरिंग कह सकते हो, या फिर ये WAVERING है, वेवरिंग कह सकते हो, या फिर आप इसको ऑसिलेटिंग कह सकते हो, ठीक है, या फिर डिथरिंग कह सकते हो, डिथरिंग, या फिर इसको आप कह सकते हो वैसिलेटिंग कह सकते हो, डगमगाते हुए। तो डगमगाते हुए कदम जो हैं इस लड़ाई में, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई है, ये क्या करेगा, जो ये स्टेप्स हैं, ये सब्जेक्ट है, विल इंपैक्ट इसकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को। वर्ल्ड से पहले द लगता है, ध्यान रखें, दुनिया के अर्थ में आता है तब। देयर इज नो डिनाइंग, नो डिनाइंग सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, वर्ब पहले मिलेगी, ये इन्वर्जन होता है, ये बात मैं हर दिन बताता हूँ आपको। यहाँ पे नो के बाद डिनाइंग ही क्यों आया, क्यों नहीं या डिनाई आया, क्योंकि नो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर को रिक्वायरमेंट होती है नाउन की, और जब आप किसी वर्ब को नाउन बनाना चाहते हो तो उसके साथ ING लगता है, इसलिए यहाँ पे नो डिनाइंग। तो इस बात में कोई आप इनकार नहीं कर सकते, इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकते कि ये कंजंक्शन है, दैट द परसीव्ड डिले, परसीव्ड मतलब ऑब्जर्व्ड, नोटिस्ड, जो आपने नोटिस किया है, जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि जो देरी हुई है, डिले हुई है, डिले यहाँ पे नाउन है, परसीव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है। इन द यूएस रेस्पॉन्स, यूएस की प्रतिक्रिया में, प्रतिक्रिया किसकी, भारत में जो संकट है उसके प्रति, ठीक है। तो कह रहा है इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो ये नोटिस्ड डिले है, ये जो आपने देखा है, महसूस किया है कि डिले हुआ है यूएस की इस प्रतिक्रिया में, भारत के जो संकट चल रहा है ये कोविड-19 वाला, उसको लेकर जो यूएस ने काफ़ी प्रतिक्रिया धीमी गति से दी है। आगे दे रहा है विच इज़ नॉट जस्ट ए बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, विच यहाँ पे इंडिया के लिए आ रहा है, तो विच भारत जो है वो ना केवल, नॉट जस्ट मतलब नॉट ओनली, ना केवल ये कोई द्विपक्षीय, बायलैटरल द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक रणनीतिक पार्टनर साझेदार, तो ना केवल भारत एक द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदार है, बट की टू, बल्कि महत्वपूर्ण है, की है मतलब महत्वपूर्ण है किसके लिए, द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जो यूएस की इंडो पैसिफिक रणनीति है उसके लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्यों, एज ए मेंबर, एक सदस्य के रूप में ऑफ द कोड, कोड का सदस्य है। कोड में 4 कंट्रीज हैं भाई, कोड में 4 कंट्रीज हैं, एक इंडिया है, एक यहाँ पे जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूएस है, तो ये 4 कंट्रीज हैं कोड में, तो इसका भारत सदस्य है, तो इस रूप में यहाँ भारत बहुत महत्वपूर्ण है यूएस के लिए, ठीक है। अब यहाँ फिर आ जाओ आप,
देखो यहाँ से यहाँ तक की बात जो करी है ना, वो थोड़ा सा एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो कह रहा है कि इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो काफ़ी देरी हुई है, ये जो आपने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, जो देरी हुई है यूएस के रेस्पॉन्स में भारत के प्रति, जो भारत में जो संकट चल रहा है उसके जो रेस्पॉन्स जो यूएस ने दिया है। अब कह रहा है इंडिया, भारत जो कि ना केवल यहाँ पे एक द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदार है, बल्कि यूएस के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। किस रूप में? एक सदस्य के रूप में, कोड का सदस्य है भारत। तो हैज़, तो ये डिले जो हुआ है, हैज़ इसके लिए आ रहा है। कोज्ड सम डिसअपॉइंटमेंट, इसके कारण कुछ निराशा हुई है, इस देरी के कारण कुछ निराशा हुई है इन साउथ ब्लॉक। किसमें? साउथ ब्लॉक में। अब साउथ ब्लॉक का मतलब क्या है? जब भी आप साउथ ब्लॉक की बात करते हो, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीख लेने चाहिए। साउथ ब्लॉक की जब भी बात करते हो तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पे होम जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर जिसको बोलते हैं आप, ये सब शामिल करते हैं। ठीक है, जो साउथ ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाउसेज हैं साउथ ब्लॉक में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, यहाँ पे रक्षा मंत्री आएंगे, यहाँ विदेश मंत्री आएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ ब्लॉक की बात आप करते हैं, यदि नॉर्थ ब्लॉक की बात करते हो तो वहाँ पे वित्त मंत्रालय आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है और यहाँ होम मिनिस्ट्री आती है। ठीक है, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में आता है। तो ये प्रधानमंत्री के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए और विदेश मंत्रालय के लिए बड़ी ही निराशाजनक बात ये हुई। ठीक है, हाउएवर, हालांकि, फिर भी ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इट इज़ अनलाइकली, ये संभावना नहीं है, दैट दिस विल सीरियसली इम्पैक्ट, ये संभावना नहीं है कि यह गंभीरतापूर्वक प्रभावित करेगा द पार्टनरशिप, इस साझेदारी को। ठीक है, फिर भी यह संभावना नहीं है कि यह सीरियसली इंपैक्ट करेगा इस पार्टनरशिप को, मतलब भारत और यूएस साझेदारी जो है उसको गंभीर प्रभावित करेगा, इस बात की कोई संभावना नहीं है। नोर, अब ये नोर से स्टार्ट माना है इस क्लोज को, तो देखो शुड वर्ब पहले आ गई और सच मैटर्स ये सब्जेक्ट बाद में आ गया। और ना ही जो ऐसे मुद्दे हैं अफेक्ट, इनको यहाँ पे अफेक्ट करना चाहिए द ब्रॉडर रिलेशनशिप, बड़े स्तर पर जो रिश्ते की बात आप कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से इतने बड़े मुद्दे प्रभावित होने भी नहीं चाहिए। तो ना तो प्रभावित करेगा और ना ही ऐसा होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये सच मैटर सब्जेक्ट अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, है ना, और ये इसकी वर्ब है शुड। देयर इज ऑल्सो ए कर्नल ऑफ ट्रूथ, कर्नल का मतलब है इसेंस, इसका मतलब है इसेंस, या फिर आप कह सकते हो कोर, मतलब एक प्रकार से सार है। ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो ए कर्नल ऑफ ट्रूथ, तो यहाँ पे एक सच, ये जो सच है उसका सार ये भी है। इन द यूएस अर्लियर अजर्शन, अजर्शन का मतलब डिक्लेरेशन, तो यूएस का जो पहले वाला डिक्लेरेशन है, जो दावा है, दैट कि द अमेरिकन गवर्नमेंट हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अमेरिका सरकार की एक विशेष जिम्मेदारी है, किसके प्रति? टू अमेरिकन सिटीजन्स फर्स्ट, अमेरिका के नागरिकों के प्रति, एंड एड्रेसिंग देयर कोविड-19 नीड्स, और किसके प्रति? एड्रेस करने के प्रति। एड्रेस मतलब कोई समस्या को सुलझाना। समस्या क्या है? उनकी जो कोविड-19 नीड्स हैं, उनकी किनकी? अमेरिकन सिटीजन्स की जो आवश्यकताएं हैं कोविड-19 की, उनको एड्रेस करने के लिए वॉज ऑल्सो इन द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट, तो ये भी विश्व के हितों में था। फिर समझना, देयर इज ऑल्सो ए कर्नल ऑफ ट्रूथ, तो कह रहा है कि भाई एक कर्नल ऑफ ट्रूथ है, ये कर्नल को देखकर इज है कि यहाँ पे एक सच का ये सार, क्या? इन द यूएस अर्लियर अजर्शन, तो यूएस का जो पहले वाला डिक्लेरेशन था, यूएस जो कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी पहले बनते हैं और नागरिकों के प्रति बनती है, तो इसका जो सार था वो ये था कि यूएस की जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, इसकी एक विशेष जिम्मेदारी है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को देखकर यहाँ पे हैज आ गया, एक विशेष जिम्मेदारी है किसके प्रति? अमेरिकन सिटीजन्स के प्रति पहले जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी, एड्रेसिंग देयर कोविड-19 नीड्स, और उनकी कोविड-19 आवश्यकताओं को एड्रेस करना जो है, इसकी वर्ब ये वॉज है। वॉज ऑल्सो इन द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट, ये विश्व के हितों में भी है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ चाइडिंग, चाइड का मतलब वैसे एडमोनिश करना, डांटना, फटकारना होता है, एडमोनिश कह सकते हो, ठीक है, स्कोल्ड कह सकते हो। तो कह रहा है इसकी बजाय, इंस्टीड ऑफ, ये प्रेपोजिशन हो गया, इंस्टीड में ऑफ लग गया, तो किसकी बजाय? चाइडिंग द यूएस, कि यूएस को डांटने की बजाय, फॉर इट्स डिले, इसकी देरी के लिए। तो यूएस को आप डांटे, फटकारें, कुछ भला बुरा कहें, इसकी बजाय न्यू दिल्ली वुड डू वेल, अच्छा होगा कि भारत क्या करे? भारत यहाँ पे सीखे, फ्रॉम दिस प्रायोरिटाइजेशन, इस प्राथमिकता से सीखे। ये जो प्रायोरिटी कह रहा है अमेरिका, वैसे भारत भी कुछ सीखे। एंड कंप्लीट्स इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर ऑल इंडियंस, और सभी भारतीयों के लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको पूरा करें। जैसे अमेरिका कह रहा है कि पहले हम आवश्यकता पूरी करेंगे हमारे नागरिकों, वैसे भारत को भी पहले अपने नागरिकों में सोचना चाहिए। ठीक है, इवन एज का मतलब वाइल, जब दो काम साथ में होते हैं उसके लिए इवन एज यूज करते हैं। वाइल क्या करते हुए? इट यूजेज ऑल इट्स रिसोर्सेज,
जबकि भारत पूरा यूज करे अपने सभी रिसोर्सेज को, एंड दोज और उन सब चीज़ों को रिसीव्ड फ्रॉम द यूएस, जो यूएस से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक का एक सेंटेंस पूरा हो गया। तो कह रहा है कि भाई अमेरिका को डांटने की बजाय, कुछ भला बुरा कहने की बजाय, क्रिटिसाइज करने की बजाय डिले के लिए भारत के लिए अच्छा क्या होगा कि भारत यहाँ पे सीखे किस प्रायोरिटाइजेशन से, इस प्राथमिकता वाली बात से, और कंप्लीट करे अपने वैक्सीनेशन को, कार्यक्रम को, किसके लिए, सभी इंडियंस के लिए। इवन एज साथ साथ में भारत क्या करे, अपने यूज करे ऑल इट्स रिसोर्सेज, अपने सभी संसाधनों को, और उन संसाधनों को जो प्राप्त हुए हैं किससे, यूएस से, एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों से, टू रेस्क्यू द नेशन, किसके लिए, नेशन को बचाने के लिए, फ्रॉम द करंट रेवेजेस, वर्तमान के जो ये विनाश है उससे। रेवेज का मतलब है डिस्ट्रक्शन, है ना, डैमेजिंग इफेक्ट, जो विनाश हो रहा है ऑफ द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के कारण जो वर्तमान विनाश है उससे देश को बचाए। ठीक है, तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। अब बात करेंगे रिवीजन की। रेवेज है, रेवेज का मतलब है डिस्ट्रक्शन, तो पहले को जोड़ देंगे सी से। दूसरे का कर्नल, कर्नल का इसेंस है, कोर है, जिस्ट भी कह सकते हो, सार को बोलते हैं। प्रपोजिशन का मतलब टास्क या जॉब है, ए कार्य। डीथर का डगमगाना है, हेजिटेट होना है, तो बी से जोड़ दीजिए। और डिप्लॉय का मतलब ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्था करनी है, तो डी से जोड़ दीजिए। तो ये आपके आंसर आ गए इसके। ठीक है, तो ये आज का पहला एडिटोरियल हमारा कंप्लीट हुआ। कल मिलेंगे अपने एक सेशन के साथ में। आज नया बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं, आशीष क्लासेस इंग्लिश एप्लीकेशन पर ये बैच स्टार्ट होगा। ग्रामर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको नई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आज दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, और उससे पहले रात को 9:15 बजे ध्यान रखें, 9:15 पर मुलाकात होगी, बिजनेस आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।